हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी रिडक्शन विद LiAlH4 यानी LiAlH4 के द्वारा अपचयन। तो यह आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट चल रही है। तो इसका लेक्चर 12 लेक्चर 11 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के नाम से। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। और इस यूनिट की मैंने एमसीक्यू भी करा दिए हैं। अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। पहले हम देखेंगे LiAlH4 ये होता क्या है। तो ये क्या है, रिडक्शन रिएजेंट है। तो इसमें देख लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी ये जो हमारा LiAlH4 है इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये बना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4। एक अत्यंत शक्तिशाली अपचायक है। ये क्या है, एक अत्यंत शक्तिशाली अपचायक है जिसका उपयोग हम करते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड और नाइट्राइल जैसे यौगिकों को हम अल्कोहल या एमाइन में बदलने के लिए किया जाता है। जो हमारा LiAlH4 है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड और नाइट्राइल जैसे यौगिकों को हम किस में बदलते हैं, अल्कोहल में और एमाइन में। तो मैं ये रिएक्शन आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। तो इसमें होता है एक Li होता है, एक Al होता है और 4 H होते हैं, ठीक है, H4 होते हैं। तो इसमें इसकी संरचना बनेगी Li के साथ 4 H जुड़े होते हैं, इस पे होता है नेगेटिव, और ये जो Li पॉजिटिव इस पे होता है पॉजिटिव। यानी जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो इस प्रकार टूटेगा, Al नेगेटिव, AlH4 नेगेटिव और Li पॉजिटिव, ठीक है। अब देख लेते हैं LiAlH4 के द्वारा हम अपचयन कैसे करते हैं, यानी ये जो हमारा टॉपिक है रिडक्शन विद LiAlH4। तो ये देख लेते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं, LiAlH4 के द्वारा अपचयन। तो हमने देख लिया LiAlH4 के दो निम्न प्रकार अपचयन करता है। तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, तो देख लेते हैं। पहली फर्स्ट है इसमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। तो कार्बोनिक यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया एल्डिहाइड, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारा एल्डिहाइड है। जब भी हम इसका अपचयन कराएंगे किसके द्वारा, LiAlH4 के द्वारा यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। इसका नाम है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन होगा तो क्या बना लेगा यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे हमने ऊपर देखा इसका उपयोग में क्या था, ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। एल्डिहाइड जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित होगा तो क्या बना लेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें कीटोन। तो कीटोन है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ये हमारा कीटोन। जब इसका अपचयन हम LiAlH4 के द्वारा कराएंगे तो क्या बना लेगा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं C से, तो ये वाला C किससे जुड़ रहा है, OH से। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एल्डिहाइड को बदला इसने 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन को बदला 2 डिग्री अल्कोहल में। तो आप इसमें ही लिख भी सकते हो कि जो हमारा LiAlH4 है उसके द्वारा अपचयन होने पर एल्डिहाइड की उसमें 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है और कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है, यानी द्वितीयक अल्कोहल में बदल जाता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सेकंड। तो सेकंड में हम क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड सी डब्ल्यू एच समूह होता है, R सिंगल बॉन्ड सी डब्ल्यू एच। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जब ये LiAlH4 के द्वारा अपचयित होगा तो क्या बना लेगा यहाँ पे, अल्कोहल, यानी R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एस्टर का अपचयन करेंगे अब। तो एस्टर का अपचयन करने पर क्या होगा, जिसमें COO पाया जाता है उसे कहते हैं हम एस्टर, यानी COO जिसमें भी पाया जाएगा समूह वो क्या कहलाएगा, हमारा एस्टर। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R डैश। तो ये हमारा LiAlH4 है। जब ये एस्टर इसके साथ अपचयित होगा तो यहाँ बना लेगा RCH2OH, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा ROH, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल। ये दोनों अल्कोहल के फॉर्मूले हैं, ठीक है, RCH2OH और ROH, ये दोनों अल्कोहल है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी नाइट्रो एल्केन का अपचयन। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NO2। तो ये R क्या है, हर उसमें जो R दिख रहा है वो क्या है, आपका एल्किल ग्रुप। तो इसमें यहाँ पे हम कोई सा भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख लिया हमने R सिंगल बॉन्ड NO2 और ये है हमारा नाइट्रो एल्केन। जब ये LiAlH4 के द्वारा अपचयित होगा तो यहाँ बना लेगा हमारा एमाइन, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2, ये बना हमारा एमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ में देखेंगे हम एसिड क्लोराइड का अपचयन, यानी
हमने लिया यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड। जब ये LiAlH4 के द्वारा अपचयित होगा तो बना लेगा यहाँ पे अल्कोहल। तो रिएक्शन सिर्फ आपको यही पूछी जाएगी, चाहे वो ऑप्शन में हो किसमें भी हो, ठीक है, कि जो हमारा एसिड क्लोराइड है वो LiAlH4 के द्वारा अपचयित होकर क्या बनाता है, तो आप बताओगे अल्कोहल बनाता है, ठीक है। या फिर ये रिएक्शन करके दिखा देगा और यहाँ पे ये नहीं लिखेगा तो ये पूछेगा कि इसमें कौन सा अपचायक यूज हो रहा है, तो आप बताओगे LiAlH4। सेकेंड है, नेक्स्ट है सिक्स, तो एल्किल हैलाइड का अपचयन, यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये बना एल्किल हैलाइड। जब ये LiAlH4 के द्वारा अपचयित होगा तो बना लगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LiAlH4 की मुख्य विशेषताएं, यानी हमने देखा जो हमारा रिएजेंट है कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 7 मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें देख लेते हैं पहली। फर्स्ट है इसमें, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो ये कैसे होता है, ठोस होता है और कैसे रंग का, सफेद रंग का। सेकंड है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नमूने अक्सर अशुद्धियों के कारण हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं, तो जो हमारा LiAlH4 है वो अशुद्धियों के कारण कैसे दिखता है, हल्के भूरे रंग का दिखाई देता है, यानी लाइट ब्राउन कलर का। थर्ड इसमें, यह गंधहीन होता है, यानी गंधहीन मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, फोर्थ है इसमें, इसका घनत्व लगभग 0.917 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका घनत्व कितना होता है, 0.91 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये याद कर लेना, ये ऑप्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। फिफ्थ क्वेश्चन है, यह लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित हो जाता है, यानी ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो 150 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स पॉइंट है, सिक्स विशेषता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, यह जल के साथ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ये जल के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे निर्जल परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, यानी जिस जिस जगह पर जल ना हो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, यानी हमने जो भी रिएक्शन करानी है उसमें जल नहीं होना चाहिए, यानी निर्जल होना चाहिए वो, बिल्कुल उसमें जल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यह NaBH4 की तुलना में बहुत मजबूत होता है, तो ये कैसे होता है, NaBH4 की तुलना में मजबूत होता है, और ये NaBH4 क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है अपचायक, और ये जो हमारा LiAlH4 है ये अधिक मजबूत होता है। तो ये हो गया आपका LiAlH4 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक डाला हुआ है उस जिसमें आपको BSc 6 सेमेस्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है BSc बेस्ट ऑनलाइन क्लास, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, और PDF मैं उसमें डालती रहती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।